ईमानदार पुलिस ऑफिसर के सामने जर्नलिस्ट का कत्ल हो जाना और इंक्वायरी करने पे पता चलना कि कातिल एक 16 साला बच्चा है। अब क्या पुलिस ऑफिसर उस 16 साल बच्चे को बचाएगा या फिर इंसाफ करेगा और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पे अभी अभी रिलीज़ हुई हुई मूवी कर्तव्य, जिसमें स्टारिंग है सैफ अली खान। अब ये मूवी कैसी है, इसको देखना चाहिए कि नहीं, एक्टिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसी है, इन सब बातों पे तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताती जाऊँ कि कर्तव्य मूवी मेरे मुताबिक एवरेज थी। ये मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, क्योंकि मुझे क्राइम थ्रिलर मूवीज़ बहुत पसंद है। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ या मूवी ही इतनी बेसिक थी, क्योंकि मैं बहुत पहले प्रेडिक्ट कर चुकी हुई थी कि आगे जाके मूवी में क्या होना है, कौन हिडन विलन होगा और कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। तो जैसे कि बता चुकी हूँ कि मूवी स्टार्ट होती है जहाँ सैफ अली का करेक्टर जो है उनको 40 साल का दिखाया गया है। मतलब वो केक काट रहे हैं, उसमें 40 साल का जिक्र ना भी किया जाता तो क्या फ़र्क पड़ता था, लेकिन कोई 3 बार ये बताया गया कि सैफ अली खान 40 साल के हो गए। और टू बी ऑनेस्ट, सैफ अली को देख के कहीं से वो नहीं लग रहा था कि वो 40 साल के, वो सच लग रहा था कि वो 60 साल के हैं। तो क्या ज़रूरत थी बताने की एक एसएचओ 60 साल की उम्र में भी कुछ कर सकता है? मुझे तो सबसे पहले ये पॉइंट ही समझ नहीं आया, यहीं से मेरा दिल उठ गया और मुझे समझ में आ गया कि आगे जाके मूवी क्या होने वाली है। लेकिन जब स्टार्ट कर दिया तो देखनी तो पड़ती है ना। खैर, बर्थडे मनाने के बाद जाते हैं ट्रेन स्टेशन, वहाँ से एक सहाफ़ी को लेकर आते हैं और लेकर ही जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही वो उनके ऊपर हमला होता है और उसकी डेथ हो जाती है सहाफ़ी की। अब सहाफ़ी के बारे में ये पता चलता है कि वो ये रिपोर्ट करने आ रही थी कि वहाँ पे एक लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर आनंद, जो कि बच्चों के साथ कुछ बुरा सलूक करते हैं, उनको किडनैपिंग में इन्वॉल्व है और उनको मर्डर बनाते हैं। लेकिन अब ये बातें खुलनी नहीं चाहिए, इसीलिए उस सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाता है। बात खुलते खुलते आगे तक पहुँचती है और पता चलता है कि एक 16 साला बच्चा इसमें इन्वॉल्व है। अब आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी कि जी कि कत्ल किसने किया है, कौन इन्वॉल्व था, सैफ अली को कौन कैसे फंसाया जा रहा है, क्या वो फंस रहे हैं क्या नहीं फंस रहे हैं। खैर, इसके लिए आप मूवी देखना चाहो तो देख लो, स्किप करना चाहो तब भी आपकी मर्ज़ी है, वन टाइम वॉच है। मूवी की कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। सैफ अली की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत दमदार एक्टिंग थी। मूवी में जो हरियाणवी एक्सेंट यूज़ किया गया वो बहुत कमाल था, वो बहुत स्टेबल था। जिसने जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी की है वो बेस्ट था, आपको वो लगता है। और जो उन्हें सेट्स लगाए हैं, अगर वो रियल गांव में शूट किया तब भी कमाल है, और अगर सेट लगाए हुए तो वो आपको समझ में आता है। कोई मेकअप नहीं है, कोई वल्गर सीन नहीं है कहीं पे। मतलब मूवी ऐसी है कि वो बस चले जा रही है, रुक नहीं रही है, आप बोर फील नहीं होते, बस चल रही है। क्यों चल रही है, क्या रीज़न है, बस चल रही है। तो ये तो रहे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। मूवी इंतहा से ज़्यादा बेसिक है, आप बहुत शुरू में ही जान जाओगे किसने क्या किया है, किसकी क्या इंटेंशन है और आगे जाके ये मूवी कहाँ तक चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको लगता है कि अच्छा अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। और लिटरली मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं देख रही हूँ कि अच्छा मूवी सिर्फ आधे घंटे की बाकी रहेगी और अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। अच्छा अब तो मतलब 25 मिनट की रह गई है, 25 मिनट में जाके एक ट्विस्ट आता है, लेकिन वो भी इतना थका हुआ ट्विस्ट होता है ना कि आप उसको कहते हैं कि इससे बेहतर ये नहीं आता। उसके बाद जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो होता तो ज़रूर है, लेकिन वो इतने ठंडे तरीके से होते हैं कि आपको देखने का मज़ा ही नहीं आता और आप कहते हैं कि यार ये क्या है, बॉलीवुड 2026 में जाके ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं जहाँ पे क्राइम थ्रिलर इतनी ज़बरदस्त हमने मूवीज़ देखी हुई है, वेब सीरीज़ देखी हुई है, उसके लिए कचरा कर दिया है इस मूवी ने। एंडिंग की बात कर ले, एंडिंग इतनी अजीब है कि इतना ओवर सिंप्लीफाई सब कुछ कर दिया गया है कि जैसे कोई मसला ही नहीं था। बस सैफ अली ने ऐसे चुटकी बजाना था, ये डिसीजन लेना था और ये सब कुछ ठीक हो जाना था। एंड पे जो आनंद साहब थे उनका क्या बना, वो मूवी में थे भी क्यों, उनकी एक्टिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और वो उनका उनका हुआ क्या उनके साथ, वो वैसे ही चलते रहे या नहीं चले या उनको पकड़ लिया गया, आखिर हुआ क्या कुछ पता नहीं चलता और बस मूवी ख़त्म हो जाती है। और मैं लिटरली आखिरी मिनट पे जब नाम लेके आई ना, मैं उसको फॉरवर्ड किया 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, मुझे लगा कि नहीं ये देखो ये मेन नाम आ रहे हैं ना, इसके बाद अभी कोई ट्विस्ट आएगा, अभी ये दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और मूवी हो गई ख़त्म। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार्स। आपको ये मूवी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओह बताना तो भूल ही गई, ये था इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0 के साथ। मैं थी इरम ज़हीर। अल्लाह हाफ़िज़।